Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study a poem called Animals which has been written by Walt Whitman and it has been taken from Song of Myself in Leaves of Grass, which is of course Whitman's writing, and from that this poem has been taken. सो इस पोइट्री में मैं एक छोटा सा आपको इंट्रो दूंगी, उसके बाद हम पोइट्री शुरू करेंगे. आई एक्सप्लेन द एंटायर पोइट्री टू यू लाइन बाय लाइन एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस एंड साइमल्टेनियसली व्हेन वी डूइंग द पोइट्री आई एम गोइंग टू डू द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स टू यू. सो यहाँ पे एनिमल्स जिस तरीके से हेडिंग हमें बता रही है, इट्स ऑल अबाउट एनिमल्स. किस तरीके से यहाँ पे हमें पोएट ने बताया है द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, हाउ वी हैव बिकम वेरी बिजी इन आवर लाइव्स एंड वी हैव लेफ्ट many things back, in the past, and we've moved forward in our lives, but the animals still have those qualities intact in them, and how they are different from human beings. And here the poet of course prefer कर रहे हैं animals को ह्यूमन से ज्यादा और एनिमल्स की क्वालिटीज को ह्यूमन की क्वालिटीज से ज्यादा. सो हम फिगर आउट करते हैं किस तरीके से हमें बताया गया है पोएट ने व्हाई ही प्रेफर्स एनिमल्स to human beings and why he thinks animals live better and have a better life than human beings. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So here अब poet बोल रहे हैं कि किस तरीके से he wants to turn. I could turn मतलब कि टर्न आप करते हो तो आप पीछे देखते हो, तो किस तरीके से मैं पीछे जाऊं एंड लिव विद एनिमल्स और मैं एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दूं. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन. प्लेसिड का मतलब यहाँ पे है काम एंड पीसफुल, एंड सेल्फ कंटेन मतलब दे आर हैप्पी विद देमसेल्व्स. उनको इतनी ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है, जो उनके पास है उससे वो खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं. और उनको ऐसा नहीं है ह्यूमंस की तरह कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, जितना है सब कुछ रख लो अपने लिए. किस तरीके से ह्यूमंस में बहुत ज्यादा लालच एक तरीके का होता है. दे आर ग्रीडी, दे वांट एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स कि बहुत अच्छे अपने घर में कपड़े चाहिए, बहुत अच्छे गेम्स चाहिए, सब चीज का बेस्ट चाहिए. बट दिस इज नॉट द केस विद एनिमल्स. वॉट एवर दे हैव, दे आर हैप्पी विद इट. I stand and look at them long and long. So poet is saying that he looks there and he stands there and look at them long and long. जो ये दो वर्ड एम्फेसिस जो किया है, रेपिटेशन, ये जो वर्ड का लॉन्ग एंड लॉन्ग यहाँ पर है, it shows how much the poet wants to emphasize on the word long. कि किस तरीके से he is just looking at the animals and thinking about his life and thinking about animals life, and he's thinking how humans are so much different from animals and how much animals are better than humans. कि किस तरीके से एनिमल्स अपने छोटे से वर्ल्ड में खुश हैं, अनलाइक ह्यूमंस जो हमेशा हर चीज का बेस्ट चाहते हैं, उनका ग्रीड कभी कम ही नहीं होता. They do not sweat and whine about their condition. So here एनिमल्स के बारे में पोएट बता रहे हैं कि किस तरीके से हम ह्यूमन से एनिमल्स इतने डिफरेंट है, क्योंकि ना ही वो स्वेट करते और ना ही वाइन का मतलब यहाँ पे है टू क्राई एंड कंप्लेन. सो हम ह्यूमंस बहुत वर्क हार्ड करते हैं क्योंकि हमारी विश लिस्ट इतनी लंबी होती है, हमें लगता है कि हम सब कुछ पा ले. हमें अपने आप से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, मीट नहीं करती हैं, वी जस्ट फील वेरी डिसअपॉइंटेड विद आवर ओन सेल्फ एंड ऑल्सो विद द वर्ल्ड. एंड वाइन अबाउट द कंडीशन. वाइन का मतलब क्राई एंड कंप्लेन. हम ह्यूमंस की टेंडेंसी क्या होती है, हमारे साथ कुछ गलत हो गया, कुछ खराब हो गया, या जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला, तो हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि वाई ओनली मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिला. सो वी ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चंस एंड वी ऑलवेज आर अनसेटिस्फाइड. हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि हम फुल सेटिस्फाइड रहें, कंटेंट रहें जो भी हमारे पास है. और वो सिचुएशन बिल्कुल कॉन्ट्ररी है एनिमल्स को देखें तो. एनिमल्स की कोई इतनी विशेष नहीं है, कोई इनकी ख्वाहिशें नहीं है, जो भी इनकी कंडीशन है जैसे भी है, दे लिविंग इट हैप्पीली अनलाइक ह्यूमन बींग्स. They do not lie awake in dark and weep for their sins. Sins means something which you do wrong, which is not acceptable. तो हम humans अपने senses से, for example, अपने mouth से जो भी हम चीजें बोलते हैं, they can be hurtful to some people. अगर हमने किसी को मार दिया अपने touch से, जो हमारी एक sense है, उससे हमने किसी को मारा, परेशान किया, it can hurt people in many ways, right? So we humans, वी आर केपेबल ऑफ हर्टिंग अदर पीपल. और फिर हम उन्हीं चीजों के बारे में सोच के रात में रोते हैं. और मतलब जिस तरीके से हम अपने आप के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं इतने सारे सिंस को कमिट करने के लिए, बाद में हमको गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है उन सिंस को कमिट करने का.
और एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम ह्यूमंस की हरकतें हैं, हम ह्यूमंस की आदत है कि पहले तो हम सिन करते हैं, पहले हम गलत चीजें करते हैं, उसके बाद हम रात में जब सो गए होते हैं सब, जब पूरा डार्क होता है, व्हेन इट्स ऑल डार्क इन द नाइट, हम उठ के रो रहे होते हैं अपने सिंस के लिए, अपनी गलतियों के लिए, और जो चीजें हमने गलत की हैं उनके लिए। They do not make me sick discussing their duty to God. So basically एक और जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि हम ह्यूमंस ने कंडीशंस एकदम सेट कर दी हैं अपने चारों तरफ, और उसको हम नाम दे देते कि गॉड के लिए, भगवान के लिए, कि भगवान के लिए ये मत करो, अरे ये करो बिकॉज इट्स गुड अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू गीता, अकॉर्डिंग टू कुरान, ये सो किस तरीके से हमने अपने चारों तरफ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, और हम किस तरीके से गॉड के नाम पे बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ही सेइंग दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। एनिमल्स का ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है, वो ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो हाउ ही इज एंटायरली एकदम डिफरेंट, एकदम सिनेरियो है यहाँ पे एनिमल्स का और ह्यूमंस की लाइफ का, कि हमने अपने आप को इतने सारे ऑर्थोडॉक्स कंडीशंस में या तो अपने आप को बाउंड कर रखा है, या फिर हम जो बहुत सारे अपने आप के अपने चारों तरफ हमने ये दीवार बना रखी है कि हमें ये करना है ऑर्थोडॉक्स थॉट्स को लेके, क्योंकि ये व्रत रखना चाहिए, ये फास्ट करना चाहिए, हमें ये मतलब होता है ना, जैसे कि बहुत सारे हम भगवान के नाम पे बहुत सारी चीजें हम करते हैं। सो लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। दे डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, दे डू नॉट हैव एनी गॉड लाइक वी ह्यूमंस। हमारे गॉड है, हम अपने पर्टिकुलर गॉड को फॉलो करते हैं। एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ही सेज कि जब ह्यूमंस ये सारी बातें डिस्कस करते हैं, आई फील डिस्गस्टेड, मतलब डिस्गस्टेड मतलब ही डजंट लाइक इट, ही फील सिक, ही जस्ट डजंट अप्रिशिएट इट। और उसी लिए उसे एनिमल्स इतने पसंद है, क्योंकि एनिमल्स के साथ तो ऐसा कुछ भी है नहीं। दे आर जस्ट लिविंग हैप्पीली देयर ओन लाइफ, नॉट बिलीविंग इन एनी रिलीजन, एनी गॉड, और डिस्कसिंग अबाउट ड्यूटीज टू गॉड. Not one is dissatisfied. One here refers to animal. Dissatisfied when you're not happy, content. Not one is demented with a mania of owning things. Demented means when you are behaving illogically, जैसे यहाँ पे लिखा है irrational, आपके जब लॉजिकल चीज के बारे में, फालतू की चीजों के बारे में आप बात करते हैं। एंड मेनिया यहाँ पे मीन्स बोलते हैं ना पागलपन, बहुत ज्यादा किसी के लिए एकदम पागल हो जाना। सो ही सेइंग नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड। तो पोएट बोल रहे हैं कि एक भी मैं ऐसा एनिमल नहीं देखता हूं जो डिससैटिस्फाइड है, जो खुश नहीं है, जो कंटेंट नहीं है अपनी लाइफ में। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। हम ह्यूमंस को देखा है, हम मटीरियलिस्टिक हैं बहुत ज्यादा। हम कभी भी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हमें हमेशा बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, उस ब्रांड के कपड़े चाहिए जो सबसे टॉप लेवल की है, बहुत अच्छा बैग चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा लंच बॉक्स चाहिए। छोटी से लेके बड़ी चीज तक हम हमेशा ख्वाहिश करते हैं दैट वी वांट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड वी आर वेरी मटेरियलिस्टिक, क्योंकि हमें चीजें कलेक्ट करनी है। हम अपनी खुशियां मटेरियलिस्टिक चीजों में देखते हैं। ओनिंग मतलब जो हम चीजें अपने आप को अपने लिए ओन करते हैं, अपने पास रखते हैं, पोजेस करते हैं। और हम वो पागलपन जो है ह्यूमंस का, वो बिल्कुल भी एनिमल में नहीं है। ना ही एनिमल्स कपड़े पहनते हैं, ना ही उन्हें अपने लिए बहुत बड़ा घर चाहिए, ना ही उनकी ख्वाहिश है कि बहुत टेस्टी उन्हें खाना है, एकदम डिलीशियस अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना है, बड़े होटलों में खाना है। एंड वी ह्यूमंस वांट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग कि हम ह्यूमंस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो विशेस हैं, वो एक्चुअली रीजन है हमारे डिससैटिस्फैक्शन का। और ये जो चीज है बिल्कुल डिफरेंट है एनिमल्स के केस में, क्योंकि उनके पास उनकी विश लिस्ट ही नहीं है, कुछ ख्वाहिशें ही नहीं है उनकी, तो विच मेक्स देम ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अस ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ना ही उनको लालच है किसी बड़े घर का, ना ही उनको लालच है कि वो मटेरियलिस्टिक चीज एकदम कलेक्ट करके पागलों की तरह रखें। नो वन नील्स टू अनदर नॉर दिस काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। हम ह्यूमंस में देखा है, हम व्हेनेवर हम नील कर जाते हैं, मतलब अपने पैरों पे गिर जाते हैं किसी ह्यूमन के सामने कि मुझे ये बेस्ट करा दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। उनकी पूरी की पूरी एक एक उनकी फैमिली है एनिमल्स की, वहां पे सब इक्वल है। वहां पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई किसी के आगे झुकता नहीं है। दे आर लिविंग देयर ओन लाइव्स, दे आर फाइटिंग देयर ओन लाइक अपने फूड को जाके वो खुद हंट करते हैं, अपने लिए खुद फाइट करते हैं। दे आर देयर ओन किंग। चाहे वो कोई सा भी एनिमल हो, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं जी रहे।
जैसे हम ह्यूमंस में एक हायरार्की है कि एक हमारा बॉस है, फिर उससे एक नीचे काम करने वाला है, फिर उससे नीचे काम करने वाला है, या फिर मदर, फिर उस फादर, हेड ऑफ द हाउस, उसके बाद बच्चे, फिर उससे और छोटे लोग। ये जो हमने एक हायरार्की अपने ह्यूमंस की चेन में क्रिएट कर रखी है, वैसा एनिमल्स की चेन में नहीं है। दे डू नॉट नील टू अनदर, दे डोंट थिंक कि हाँ भैया कि हमें एक दूसरे को ऐसे रिस्पेक्ट देनी है या फिर हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करना है. Nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole अर्थ. सो ही सेइंग कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक दूसरे को, किसी को वो ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी को वो कम रिस्पेक्ट दे रहे हैं. व्हेन ही सेइंग नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, उनके बीच में ऐसी कोई हायरार्की उन्होंने क्रिएट नहीं कर दी है कि एक के ऊपर एक स्टेटस है, उसके ऊपर एक स्टेटस है. उनके उनके लाइफ में कोई स्टेटस जैसी चीज नहीं है. सो दे ऑल आर इक्वल among themselves or unhappy over the whole earth. So he is also saying कि मैं ऐसा भी नहीं देखता हूँ कि कोई एनिमल अनहैप्पी है ओवर द अर्थ, क्योंकि ये जो जीने की लाइफ की जो तरीका है वो हम ह्यूमंस ने क्रिएट किया है और हम ह्यूमंस ही उसको फॉलो कर रहे हैं. और एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ है नहीं. एनिमल्स अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. उन्होंने अपनी ऐसी कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर दी है जहां पे उन्हें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टेबल होना पड़ेगा. उन्होंने कोई अपना बॉस नहीं चूज कर लिया, या फिर उन्होंने एक वे ऑफ लिविंग ऐसी नहीं चूज कर ली है जहां पे वन इज मोर रिस्पेक्टेबल देन द अदर. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They invest them plainly to their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago or negligently drop them? So now very beautiful, this last line is, उससे पहले मैं डिस्कस करती हूँ ये जो पहले वाली लाइंस हैं. When he says so they show their relations to me. जो एनिमल्स हैं रिलेशंस दिखाते हैं. ह्यूमंस को देखा है आपके घर में अगर कोई पेट होगा किस तरीके से वो आपके साथ एक रिलेशन फॉर्म करते हैं. एंड आई एक्सेप्ट देम. सो इससे कि जिस तरीके से एनिमल्स मेरे साथ बिहेव करते हैं, जो मुझे प्यार दिखाते हैं, जताते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ. वो जो रिलेशन मेरे साथ फॉर्म करते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ. They bring me tokens of myself. Tokens here refers to emotions और relationships. किस तरीके से यहाँ पे जो एनिमल्स के पूरे इमोशंस दिखाए हैं, लविंग, केयरिंग, काइंडनेस, कंपैशनेट. सो इन सारे चीजों में ये जो छोटे छोटे टोकन्स हैं, इसमें अपने आप को पोएट देखते हैं कि शायद ये जो टोकन्स हैं ये शायद मेरे हैं. मतलब ये जो रिलेशनशिप्स ये मेरे साथ फॉर्म कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ही सीज एज रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन सेल्फ इन दोज रिलेशंस. जो भी ये कंपैशन या लव या केयर जो भी एनिमल्स टूवर्ड्स हिम दिखाते हैं, टूवर्ड्स द पोएट दिखाते हैं, वो सारे के सारे अपने आप को उन टोकन्स में देखते हैं. दे एनविज देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, कि जो उनका पोजेशन है वो ये सारी की सारी चीजें हैं. ये जो टोकन्स हैं उनको पोजेस करते हैं. अनलाइक वी ह्यूमंस, जो हम क्या ओन करते हैं, हम क्या पोजेस करते हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीजें पोजेस करते हैं. और कॉन्ट्ररी टू दैट एनिमल्स पोजेस करते हैं लव, कंपैशन, गुडनेस, जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं खो गई है. तो ये सारी जो चीजें हैं ये पोएट मिस करते हैं. पोएट बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे मेरे खुद के रिफ्लेक्शन है, कैसा मैं हुआ करता था. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. सो इज सेइंग कि मुझे लगता है ये टोकन्स लाते कहाँ से हैं, कहाँ से लाते हैं ये जो इमोशंस हैं और रिलेशनशिप्स हैं. उसके बाद वो बोलते हैं डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स अगो, कि जो टोकन्स हैं, ये जो रिलेशनशिप्स ऑफ लव, केयर, कंपैशन, काइंडनेस, गुडनेस, कि ये मैंने पास किए एनिमल्स को, क्या मैंने दिए ये एनिमल्स को, और एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या फिर मैंने इतने बिजी वर्ल्ड में जहां पे मैं जीना भूल गया क्योंकि मैं इतना मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहा हूँ, जितना मैं ह्यूमन की जो लाइफ हो गई है किस तरीके से वी हैव फॉरगॉटन टू एक्चुअली लिव. हम लोग बस एक रैट रेस में लग गए हैं जहां पे हमें एक दूसरे से बस बेटर होने की पड़ी हुई है. उस रैट रेस में क्या मैं ये सब कुछ भूल गया हूँ? क्या ये मैंने नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर दिया कि मैं छोड़ दी ये सारी चीजें मैंने पीछे, क्योंकि मैं लाइफ में इतना बिजी हो गया, इतना एंगेज हो गया और एम्बिशंस में अपने, कि मैं ये सारे के सारे टोकन, सारे के सारे रिलेशन सब कुछ भूल गया इमोशंस को. सो हाउ at the end poet is asking this question to himself and also to us. This is an open ended poem जहां पे हमें नहीं पता है, पोएट पूछ रहे हैं हमसे कि इन दोनों में से क्या हुआ उनके साथ,
क्या उनके जो इमोशंस थे वो उन्होंने पास ऑन किए इन एनिमल्स को बहुत टाइम पहले, व्हेन ही सेज ह्यूज टाइम्स अगो, मतलब बहुत टाइम पहले, और नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और क्या मतलब बिना सोचे समझे क्या मैंने ये इन इमोशंस को, इन रिलेशंस को, जो ये टोकन्स यहाँ पे रेफर किए हैं, उनको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। तो पोएट इज लुकिंग फॉर एन आंसर कि कहाँ गए वो इमोशंस, कहाँ गए वो रिलेशनशिप्स, कहाँ गए वो टोकन्स जो एनिमल्स अब मुझे ऑफर कर रहे हैं। So this is how the poetry ends, and now we're going to discuss the literary devices. So first literary device is assonance. Assonance is when there is a repetition of vowel sound. For example, जैसे हमारे vowels होते हैं A, E, I, O, U. तो आप first line में देखेंगे I think, I live with animals. So I बहुत बार repeat हो रहा है. So this becomes your assonance. Now repetition, मैंने आपको अभी पोइट्री बताते वक्त, समझाते वक्त बताया किस तरीके से long and long जो repeat हुआ है, it's basically because the poet wants to put emphasis on this word कि कितनी देर तक वो खड़े होकर उन animals को notice कर रहे हैं, observe कर रहे हैं. नेक्स्ट इज योर एनाफोरा. एनाफोरा इज व्हेन जो भी एक वर्ड आपके शुरुआत में एक लाइन पे लिखा है, इट कम्स अगेन इन कंसेक्यूटिव लाइंस. फॉर एग्जांपल, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट. जैसे कि ये यहाँ पे फ्रेज ये आ रहा है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा एनाफोरा. अगेन नॉट वन, no, not one, not one. So this also again anaphora has been used here. Metaphor, जब भी हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को विदाउट यूजिंग एनी as or like, it becomes your metaphor. Here जो हम टोकन के लिए यूज करें, टोकन इज बेसिकली जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप्स के लिए, फीलिंग्स के लिए, इन सब के लिए यूज किया गया है. सो हियर इट बिकम्स योर मेटाफर. ऑल्सो वॉल्ट विटमैन was known as the father of free verse, as in जो उनकी पोइट्री होती थी उनमें कोई राइम स्कीम नहीं होती थी. एंड सिमिलर इज द केस हियर in this particular one. There is no rhyme scheme in this poetry. So this was all about it. I hope आपको poetry समझ आई हो और सही literary devices समझ आई हो. And if you did like the video, kindly like it, share it with your friends and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with the next video. Thank you for watching. Much love.